श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अगर प्रसन्न होते हैं तो अन्य ग्रह कमजोर भी होते हैं तो उतने असर नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में रविवार के दिन विशेष रूप से अगर आप अपनी नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के लिए और साथ ही कैंसर, गांठ इत्यादि जो भी आपके नेत्र विकार हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो यह चीज़ जरूर मिश्रित कर लीजिए। गुरुदेव के उपाय अपने आप में चमत्कारी है और तत्काल फलित होते हैं। खास तौर पर आप सभी रविवार के दिन कोशिश करें, अन्य दिनों नहीं चढ़ा पाएं तो प्रातः काल सूर्य की हल्की सी रोशनी रहे उसी दिन उसी समय जो है आप सभी को जल समर्पित करना चाहिए। तो देर ना करते हुए अगर आप ट्रांसफर के लिए या प्रतियोगी परीक्षा के लिए या पदोन्नति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए कारगर हैं तो सबसे पहले आप सभी को सूर्यदेव की आराधना करने के लिए लाल रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तांबे का आप सभी को कलश या लोटा चुनना चाहिए सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो इस जल में आप सभी को सबसे पहले इन जो मैंने बताया उन कार्यों की सिद्धि के लिए विशेष रूप से लाल रंग का फूल या काली मिर्च के दाने डाल लेने चाहिए। इससे जो है सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और काली मिर्च डालकर भगवान सूर्यदेव का नाम लेते हुए या ओम सूर्यदेवाय नमो नमः कहते हुए या उनके 12 नामों को लेते हुए आप या तो लाल पुष्प डाल लीजिए या उसके अंदर काली मिर्च डाल दीजिए। यकीन कीजिए आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव आएंगे, सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत बनेगी और अन्य कुंडली में जो ग्रह कमजोर होंगे वह भी जो है असर नहीं करेंगे। और ग्रहों का राजा बुद्धि और शरीर से हष्ट पुष्ट बनवाता है तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रख लेना होगा। तो उस रविवार के दिन जल चढ़ाएं तो यह चीज़ आप सभी को मिश्रित कर लेनी होगी। इसके बाद आप सभी को बताना चाहूँगी शीघ्र विवाह के लिए, अगर आप शीघ्र विवाह मनचाह प्रेम चाहते हैं तो सूर्यदेव को जो है आप सभी को सिंदूर डालकर समर्पित करना चाहिए। बहुत उत्तम माना जाता है यह कार्य करना शीघ्र विवाह और मनचाहा प्रेम के लिए। विवाह संबंधी कोई भी आपकी अड़चन आ रही हो तो यह कार्य करके जरूर देखिएगा। इसके साथ ही रोग मुक्ति के लिए, खास तौर पर गांठ लग गई हो शरीर, कहने का अर्थ है कि गांठ हो गई हो, कैंसर इत्यादि की शिकायत लग रही हो या कोई परेशानी हो शरीर की या नेत्र विकार हो तो रोज सूर्यदेव को जल आप सभी को आवश्यक रूप से समर्पित करना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने हाथों को कम से कम 6 इंच उठाकर जो है सूर्यदेव की जो किरणें हैं आपके जहाँ पर भी गांठ है वहाँ पर पड़नी चाहिए। थोड़ी देर आपको वहाँ पर रहना चाहिए। जब भी आप निरंतर, अगर नेत्र कमजोर है तो निरंतर सूर्यदेव को सुबह जब धार दे उसमें से अपने नेत्रों की रोशनी से आप सभी को कैंसर इत्यादि की गांठ है तो उस गांठ को सूर्यदेव की ओर आपको अर्घ देते हुए देखना है और थोड़ी देर ज़्यादा देखना है। अन्य व्यक्तियों से नेत्र विकार कमजोर है, नेत्र संबंधी परेशानी है तो वह भी मुक्ति मिलेगी। और साथ ही आप सभी जो है जो गांठ है सूर्य की रोशनी का वह आपके शरीर को, उस स्थान को जहाँ पर गांठ इत्यादि की परेशानी है उस गांठ को गला देगी। तो यह सभी कार्य आपको रोज आवश्यक रूप से करने हैं। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं हमेशा ही धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए, तो इसके लिए तो ऐसे में तांबे के बर्तन में आप सभी को इससे पितृ कृपा भी मिलेगी और साथ ही सूर्यदेव की कृपा से धन प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो आपको काले तिल जो है सूर्यदेव को अर्घ देने में आवश्यक रूप से डालने चाहिए। साथ ही इसी तांबे को आप सभी को जो लोटा है उसे धोना नहीं है और ऐसे के ऐसे ही रखकर सोमवार के दिन महादेव को इससे ही जल समर्पित करना है। इससे क्या होगा, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। तो इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो भगवान के सूर्यदेव के नाम का स्मरण करना है, जाप करना है और थोड़ी देर जो जल समर्पित किया है अगर आपके शरीर पर उसके छींटे आते हैं तो इसका कोई दोष नहीं लगता, उल्टा इससे जो है सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब वह जो जल के छींटे हैं आपको 3 परिक्रमा अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए और जो जल गिरा हुआ है उसे अपने मन मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आप सभी को सभी के उपाय बताने का प्रयास करूं। अगर सूर्यदेव को जल चढ़ाने का अपना विशेष महत्व होता है, अगर सूर्यदेव आपको नजर नहीं आ रहे हैं तब भी आप जो है सूर्यदेव को जल समर्पित करें। ऐसा भाव करें कि सूर्य जो है यहाँ पर विद्यमान है, परंतु रोज जो है प्रत्येक व्यक्ति को अगर नेत्र संबंधी परेशानी है, कैंसर इत्यादि का हो गया है या विवाह की परेशानी आ रही हो तो सर्वप्रथम सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे आसमान पर अर्थात आकाश में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से
यह सरल कार्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।